अज्ञात लड़का भाग 14 अननोन गाय पार्ट 14। 10 साल बाद जब मैंने अपने माता पिता से पूछा मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सब कुछ जानना है, तब मेरे माता पिता ने मुझे बताया, तुम्हें तुम्हारा जवाब वहां मिलेगा जहां तुम पैदा हुए थे। वहां तुम्हें एक ऋषि मिल जाएंगे, वह तुम्हें सब कुछ बता देंगे और तुम्हें हमारे डर का कारण भी पता चलेगा। जब मैं वहां पहुंचा जहां मैं पैदा हुआ था, तब मैंने देखा वो इमारत बर्बाद हो गई थी जिस इमारत में मैं पैदा हुआ था। तब मैं उस बर्बाद हुई इमारत के अंदर गया और फिर मैंने देखा एक ऋषि जो कि एक पत्थर पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे और उन ऋषि का नाम भानुदास था। तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, मेरे माता पिता ने मुझे क्यों छुपाया हुआ है। तब मैंने उनसे कहा एक आत्मा ने मुझ पर हमला किया। तब उन्होंने मुझे बताया, तुम केवल इकलौते ऐसे इंसान नहीं हो जो चंद्रमा के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ है। एक और व्यक्ति है जो तुम्हारे जन्म से पहले चंद्रमा के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसने अच्छाई को छोड़कर बुराई को चुना। तब मैंने भानुदास जी से पूछा उसने बुराई को क्यों चुना। तब भानुदास जी ने मुझे बताया, जब उस इंसान ने बुराई को चुना, तब ईविल ने उसके सामने प्रकट होकर कहा तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, लेकिन यदि तुम अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करोगे तो तुम मर जाओगे। ईविल ने उससे कहा, यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हो और उससे तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। उस आत्मा ने ईविल के लिए काम करना शुरू कर दिया। उस आत्मा ने ईविल द्वारा दिए गए सभी कामों को किया, लेकिन उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल ईविल के कामों के लिए किया, इसलिए वह मर गया। तब ईविल ने उस आत्मा को वापस मानव दुनिया में भेज दिया। फिर से जीने के लिए वह आत्मा कब्रिस्तान में जाकर रहने लगी। जब तुम पैदा हुए तब उस बुरी आत्मा को पता चल गया था एक और इंसान चंद्रमा के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ है। जब वो आत्मा यहां आई तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हारे न मिलने पर उस आत्मा ने इस इमारत को नष्ट कर दिया था। वो आत्मा तुम्हें ढूंढते हुए और ज्यादा बर्बादी न फैलाए, इसलिए मैंने उस आत्मा को कैद कर दिया था। कुछ समय बाद उस आत्मा ने तुम्हें फिर से ढूंढा। उस आत्मा को फिर से जिंदा होने के लिए, अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए तुम्हारे शरीर और तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। यही कारण है उस आत्मा ने तुम पर हमला किया था। तब मैंने भानुदास जी से पूछा, फिर मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं पैदा क्यों हुआ। भानुदास जी ने मुझे बताया, तुम ही हो जो उस आत्मा को रोक सकते हो, इसलिए तुम चंद्रदेव के आशीर्वाद के साथ पैदा हुए हो। अगर वह आत्मा फिर से जिंदा हो गई तो वह अपने अधूरे कामों को फिर से करना शुरू कर देगी, जो काम उसे ईविल ने दिए थे करने के लिए, लेकिन वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल सकती जिस कब्र में मैंने उस आत्मा को कैद कर दिया था। ईविल ने उस आत्मा को उस कब्र से आजाद कर दिया था, लेकिन वह आत्मा कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ सकती। बहुत जल्द वो रात आने वाली है जब वो कब्रिस्तान से बाहर आएगी और उस रात को उस आत्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी और वो आत्मा तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और इस बार तुम उस आत्मा को रोक नहीं पाओगे।
और वो आत्मा तुम्हें मारकर तुम्हारा शरीर और तुम्हारी शक्तियां दोनों ले लेगी और अपने अधूरे इविल कामों को पूरा करेगी। तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। तब मैंने भानुदास जी से पूछा, मैं उसे कैसे रोकूं? भानुदास जी ने मुझे बताया, उसे अंडरवर्ल्ड भेजो और उसे वहीं रखो। तुम्हें अपना ये जीवन बलिदान करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा जीवन शांति के लिए बलिदान देना होगा। फिर वह रात आई जो 20 वर्षों में एक ही बार आती है, और उस रात वो हर अलौकिक प्राणी और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जो उस रात को पैदा हुआ था, और उनकी ताकत और क्षमता बढ़ गई थी, और वो आत्मा पूरी तरह उस कब्र से, उस कब्रिस्तान से आजाद हो गई, और वह आत्मा भी अधिक शक्तिशाली हो गई और मैं भी अधिक शक्तिशाली हो गया। मैंने फैसला कर लिया, उस आत्मा को रोकने के लिए मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। और फिर उसी रात मेरी और उस आत्मा की लड़ाई उसी कब्रिस्तान में शुरू हुई। इस बार सबसे पहले मैंने उस आत्मा पर हमला किया। जब उस रात मैंने पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तब मैं बेहोश हो गया था। उसी दिन कुछ समय के बाद मैं होश में आ गया। उस आत्मा को मानव दुनिया से अंडरवर्ल्ड में ले जाने के लिए और उस आत्मा को पुनर्जन्म तक रखने के लिए, तो वह आत्मा मेरे सामने आई। वह आत्मा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उसने मुझ पर कई बार हमला किया और मैंने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मेरी शक्तियां मुझे स्वचालित रूप से ठीक करती रही। लेकिन मेरी शक्तियां उस आत्मा की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं थी। मेरी ताकत और शक्तियां उस आत्मा पर हमला करना चाहती थी, लेकिन मुझे उस आत्मा पर हमला करने का अवसर चाहिए था। अचानक मेरी शक्तियां मुझे ठीक होने से रोकने लगी, क्योंकि वह आत्मा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली थी और मेरा खून बहना शुरू हो गया था। मेरी मृत्यु निकट थी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा अब मुझे हमला कर देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरा ज्यादा खून बह जाएगा, तब मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। और फिर मैंने अपने दाहिने हाथ में अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने का फैसला किया। एक बार फिर मैंने उस आत्मा की गर्दन को पकड़ा। मैं उसे मेरे साथ अंडरवर्ल्ड ले गया और मैंने अपने शरीर को मानव दुनिया में छोड़ दिया। जब मैं मर रहा था, मैं अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था और एक शांतिपूर्ण आवाज कहीं से आई। उस आवाज ने मुझसे कहा, तुमने पृथ्वी की शांति के लिए अपना जीवन त्याग दिया है। जल्द ही तुम अपनी शक्तियों के साथ फिर से पैदा होगे। इसलिए मैं उसे अपने साथ रखने के लिए अपना काम कर रहा था। पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़ें और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।